Hello children, welcome to your maths video class. Children, nowadays we are doing a revision and I'm revising chapter 13 for you, which is money. Chapter 13 is money, and in this topic, in this unit, I have explained to you many things. I have done many exercises for you, and in my previous video I was doing word problem, that is statement sums. Only this exercise is left, and then we have activity worksheet that we have to do. Okay, so in today's video I will finish the word problems which are left, and if time permits I'll start activity worksheet 12. Let's revise the exercises that we have done. A quick आपको मैं सिर्फ एक्सरसाइज बता दूंगी क्योंकि बाकी चीजें मैंने कई बार रिवाइज करवा दी हैं. हमने इसमें सीखा है एडिशन ऑफ कॉइन्स, then finding the price of an item. Certain currency notes and coins are given, and you have to add notes and coins to find the price of the item. Then another one is finding the total price. Here few items are given with their price. You have to add the prices of two items, any two items. Then another exercise we have done, that is fill in the placeholders. In that, what we have to write is that there is a currency note of greater value, and you have to find out how many notes of smaller value we will need so that the amount will be equal to the value of that greater note, that the note of greater value. जिसमें कि जैसे कि एग्जाम्पल में 20 रुपीज़ का नोट है तो कितने 5 रुपीज़ के नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज़ के बराबर होगा, या कितने 10 रुपीज़ के नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज़ के बराबर होगा. ये एक्सरसाइज हमने की है. उसके बाद मनी चेंज भी किया है. मनी चेंज आपको मैंने कई बार समझाया है. मनी चेंज क्या होता है, एक कोई भी करेंसी नोट या कॉइन है उसके बदले में आपको उतने ही अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट आपको मिलेगा उसके कॉइन्स और नोट्स का जो डिनोमिनेशन होगा वो लेस होगा जो नोट आप एक्सचेंज कर रहे हैं. एग्जाम्पल अगेन आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 20 रुपीज़. अगर आपने 20 रुपीज़ का चेंज लिया है तो आपको बदले में जो नोट्स या कॉइन्स मिलेंगे वो 20 रुपीज़ के नहीं होंगे, वो उससे कम के होंगे. इट कैन बी ऑफ 10 रुपीज़, इट कैन बी ऑफ 5 रुपीज़, इट कैन बी ऑफ 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, बट नॉट ऑफ 20 रुपीज़. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मनी चेंज. देन वी डिड एडिशन ऑफ मनी. हमने एडिशन सीखा और एडिशन वाले सम्स किए. देन सब्ट्रैक्शन भी किया मनी का, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में हमने 4 questions we have completed, and we have to start from 5th question onwards. 5th question करना है हमें, and then 5th, 6th and 7th we will try to do it today. चलिए, let's start the questions. Question is, Shivam had 889 rupees and Naveen had 356 rupees. How much more money did Shivam have? Understand the question. शिवम के पास कुछ अमाउंट है 889 रुपीज और नवीन के पास है 356 रुपीज. मतलब शिवम के पास 889 है और नवीन के पास 356 है. मतलब हम जब अमाउंट को देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि नवीन के पास कम है और शिवम के पास ज्यादा है. तो आपको क्या बताना है, हाउ मच मोर मनी डिड शिवम हैव. ये तो हमें पता है कि शिवम के पास ज्यादा है. कितना ज्यादा है, नवीन से कितना ज्यादा शिवम के पास मनी है वो आपको पता करना है. मतलब दोनों के पास जो अमाउंट है उसमें क्या डिफरेंस है. What is the difference in the amount Shivam and Naveen have? दोनों के पास जो पैसे हैं, अमाउंट है, उसमें क्या डिफरेंस है. और मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. मीनिंग ऑफ डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन. शिवम के पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, नवीन से कितना ज्यादा है.
ये कितना पता करने के लिए हमें नवीन वाला अमाउंट हटा देंगे हम। शिवम में से नवीन वाला अमाउंट हटा दीजिए, जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उतना शिवम के पास है ज्यादा। ठीक है, मतलब हटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। नवीन के पास जो अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो रिमूव कर देंगे शिवम के अमाउंट में से, तो जो बच जाएगा उतना एक्स्ट्रा है शिवम के पास, उतना ज्यादा है शिवम के पास। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। Shivam had rupees 889 and Naveen had rupees 356. How much more money did Shivam have? क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वी राइट द स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट लिखते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। हम कोशिश करते हैं कि हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही मिल जाए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं शिवम हैड equal to rupees 889. Then Naveen had how much more money did Shivam have? So Shivam had more money. Question गलत लिखा है। शिवम हैड मोर मनी, कितना ज्यादा है, 889 जो शिवम के पास है उसमें से नवीन वाला मनी निकाल देंगे। विल टेक अवे नवीन्स मनी फ्रॉम व्हाट शिवम हैड एंड द मनी लेफ्ट विल बी एक्स्ट्रा मनी, मोर मनी। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा। Let's subtract 9 minus 6. 9 में से 6 subtract करना है। Take away 6 from 9. What will we will get? 3. है ना? Now we have to take away 5 from 8. Take away 5 from 8, निकाल दीजिए और 5 के आगे से गिनिए जब तक आप 8 पे पहुंच जाते हैं। 6, 7, 8 मतलब 3. Now take away 3 from 8. Take away 3. Start counting from 3 onwards. 3 के आगे से गिनिए जब तक आप 8 पे पहुंच जाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8. 5. So our answer is rupees 533. शिवम के पास डेफिनेटली ज्यादा पैसे हैं नवीन से, और कितने ज्यादा है, 533 रुपीज ज्यादा है। शिवम के पास 533 रुपीज ज्यादा है नवीन से। तो राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 533 और आंसर आप लिखोगे ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। Next question is, Shekhar had rupees 986 with him.
शेखर के पास 986 रुपीज हैं। ही बॉट अ गोट फॉर रुपीज 835। उसके पास कुछ अमाउंट है, कितना है, 986 रुपीज है। उस पैसे से, उस मनी से उसने एक बकरी खरीद ली। ही बॉट अ गोट, कितने का खरीदा, 835 रुपीज का उसने गोट खरीद लिया। तो उसके पास कितने पैसे बचे, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अगेन आपको मैंने बताया था, जब हमारा वर्ड आता है लेफ्ट, इसका मतलब है सबट्रैक्ट करना। व्हेन वी से हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, इट मीन्स हमें सबट्रैक्ट करना है। लेफ्ट मतलब बचे हुए, कितना बच गया, कुछ अमाउंट था उसमें से उसने बकरी खरीद ली, बाकी जो पैसे हैं वो कितने बच गए, ठीक है, यही पता करना है आपको। टोटल मनी में से उसने बकरी खरीदी और जितने की बकरी खरीदी होगी उतना उसने अमाउंट शॉपकीपर को दिया होगा, बकरी वाले को दिया होगा। तो वो देने के बाद उसके पास कितने बचे, शेखर के पास कितना बच गया। क्वेश्चन 6, शेखर had rupees 986 with him. He bought a goat for rupees 835. How much money was left with him? How much money was left with him? चलिए, तो अब पता करते हैं कि कितना हुआ उसके पास। पहले हमें लिखना है स्टेटमेंट। फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट एंड देन वी विल सॉल्व इट। ओके, सॉल्यूशन। Shekhar had Shekhar has with him rupees 986. Next, he bought goat for. He bought a goat for rupees 835. Money left with him. देखिए क्वेश्चन में से सारा हमें मिल रहा है। मनी लेफ्ट विथ हिम, जितने की उसके पास टोटल अमाउंट था 986, उसमें से उसने शॉपकीपर को, बकरी वाले को दे दिया, गोट वाले को 835 रुपीज दे दिए। इतने में से उसने इतने अमाउंट दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, ये कैसे पता करेंगे हम। 986 में से कितना निकाल देंगे, शॉपकीपर को जो पैसे दे दिए, गोट वाले को जो पैसे दे दिए वो निकाल देंगे। तो चलिए इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 5, 6 में से 5 निकाल दीजिए, 1। 8 में से 3 निकालना है, टेक अवे 3 फ्रॉम 8, 3 निकालिए और 3 के आगे से 8 तक काउंट कीजिए, कितना आएगा, 4 5 6 7 8, यू विल गेट 5। एंड 9 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1। सो आवर आंसर इज 151 रुपीज। स्टूडेंट, दिस सिंबल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे रुपीज 151, मतलब आंसर आया रुपीज 151 लेफ्ट विथ शेखर। शेखर के पास
151 rupees बच गए. Money left with the shaker is rupees 151. देख लीजिए. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. Next question is, Suhail had rupees 75 with him. He spent rupees 58 on food. What amount is left with him? उसके पास कितना पैसा बचा? सुहेल के पास 75 रुपीज थे. कितने थे? 75 रुपीज. अब उसने उसमें से कुछ मनी से खाना खरीद लिया. कितने का खरीदा? 75 रुपीज में से उसने 58 रुपीज का खाना ले लिया. 75 रुपीज में से 58 रुपीज का उसने खाना ले लिया, मतलब उसने खाना खरीदा तो शॉपकीपर को 58 रुपीज दी. अब आपको बताना है कि सुहेल के पास कितने पैसे बच गए, कितना अमाउंट बच गया. अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम. लेफ्ट वर्ड है मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. सो लेट्स डू. क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ. सुहेल के पास कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट में से उसने खाना खरीद लिया. तो खाना खरीदा होगा तो शॉपकीपर को कुछ पैसे दिए, 58 रुपीज दे दिए 75 रुपीज में से. तो सुहेल के पास अब कितने पैसे हैं, कितना मनी उसके पास बच गया है. लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. सुहेल हैड विद हिम he spent on food. He spent on food equal to rupees 58. Amount left with him. ₹75 में से जो उसने शॉपकीपर को दिया होगा वो अब निकाल लीजिए. तो कितना बचेगा वो देखना है हमें. तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. जब भी ये लेफ्ट वर्ड आएगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 75 माइनस ₹58. 5 में से 8. कैन वी सब्ट्रैक्ट? क्या हम 5 में से 8 ले सकते हैं? Can we subtract? No. Then what we will do? We will borrow from the number at tens place. 7 tens है ये. 70. 7 tens में से हम एक 10 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और ये वाला 5. कितना हो गया? 10 plus 5 15. Out of this 15 now we can take 8. अब इस 15 में से टेक अवे 8. 8 के आगे से 15 तक काउंट कीजिए. कितना आएगा?
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितना हो गया? 7. 6 minus 5, 1. तो कितना बचा सुहेल के पास? ₹17. So your answer is ₹17 left with सुहेल. सुहेल के पास 17 रुपीज बच गए. Go through this solution. Okay, with this we come to the end of word problem. अब ये वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गए. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी वर्कशीट 12. Student, activity worksheet is given on page number 148 of your maths book. आपके मैथ्स की बुक के पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है वो. ठीक है. Activity worksheet 12, money. Now here 4 students piggy bank have the following notes. Children, you are aware of piggy bank. Piggy bank जिसे हम हिंदी में गुल्लक बोलते हैं and it is in English it is called piggy bank. और बच्चों का क्या काम होता है? वो गुल्लक रखते हैं, पिगी बैंक रखते हैं और उसमें मनी सेव करते हैं, है ना. आपके पास भी होगा, आपके घर में बिल्कुल आपने अपना अपना पिगी बैंक रखा होगा. उसमें कॉइन्स, करेंसी नोट्स जो आपको मिलते होंगे वो आप उसमें सेव करते हैं, है ना. कीपिंग पिगी बैंक इज अ गुड हैबिट. इट टीचेस अस सेविंग मनी. हमें मनी सेव करना सिखाता है ना. और ये एक बहुत ही अच्छा हैबिट है सेविंग मनी, क्योंकि अननेसेसरी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए. नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास पिगी बैंक नहीं होता है और बच्चों के हाथ में अगर कुछ थोड़ा अमाउंट है तो फटाफट चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे ये सब खरीद लेते हैं. पर अगर आपके पास पिगी बैंक है तो आप उसमें डालिए और फिर जब आपका पिगी बैंक भर जाए तो उसमें से पैसे निकालेंगे तो आपको एक साथ बहुत सारा अमाउंट मिलेगा. फिर उससे आपको बड़ी चीज खरीद सकते हैं, अपनी पसंद की कोई चीज खरीद सकते हैं, है ना. तो ऐसे ही इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है 4 students piggy bank have the following notes. 4 students का पिगी बैंक दिखाया गया है. उसमें कितने हैं, उन्होंने उसको ओपन किया होगा तो उसमें कितना अमाउंट मिला है, कितना पैसे हैं वो बताया गया है. वी विल डू इट फर्स्ट जैसा इसमें दिया है पहले इसको हम वैसे कर लेंगे, फिर आपको मैं दूसरे तरीके से भी इसे करना बताऊंगी कि इस एक्टिविटी को हम और किस ढंग से कर सकते हैं. आई लेट यू नो. चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं. चलिए पहले एक स्टूडेंट का हम बना ले रहे हैं. ये है पहला बच्चा है, उसके पिगी बैंक का ये है. इसमें 50 रुपीज का एक नोट है, एक 20 रुपीज का नोट है, एक 10 रुपीज का नोट है और एक 5 रुपीज का नोट है. ठीक है. हमें क्या बताना है? हिज टोटल मनी. हिज टोटल मनी. चलिए ऐड
कर लेते हैं 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, यही है स्टेटमेंट, है ना। तो 50 रुपीज है, 50 प्लस 20, हमने काउंटिंग इन 10 सीखा है, 50 में 20 ऐड कीजिए, कितना आएगा 50 के बाद 60 70, तो ये हो गया 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80 एंड 80 प्लस 5 85, 50 और 20 मिलाया तो 70, 50 और 20 70, 70 में 10 मिलाया तो 80 और 80 प्लस 5 85। दूसरा तरीका क्या है करने का, ये 5 और 2 प्लस किया तो कितना हो गया 7 और 7 और 1 8, तो 8 लिख दिया और सब 10 है तो यहाँ पे 0 लगा तो 80 हो गया, 50 60 70 80 और प्लस 5 85, तो इसके पिगी बैंक में 85 रुपीज हैं, इस बच्चे के पिगी बैंक में 85 रुपीज हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि इसको हम एक और तरीका से इस एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 50 रुपीज है का एक नोट है, इसकी जगह पे मुझे, इसके बदले में मुझे 10 रुपीज के नोट चाहिए, 50 रुपीज का नोट नहीं चाहिए मुझे। इसे मैंने किसी को, मतलब इस बच्चे ने क्या किया, अपने पापा को ये 50 रुपीज का नोट देके बोला कि मुझे 10 रुपीज के नोट्स दे दीजिए, तो इसको कितने नोट मिलेंगे 50 रुपीज के बदले में उतने ही अमाउंट का, 50 ही का ही अमाउंट का 10 रुपीज के कितने नोट मिलेंगे, कितने मिलेंगे 10 का एक नोट मिलेगा, एक और नोट मिलेगा तो कितना हो जाएगा 20, एक और मिलेगा तो 30, एक और मिलेगा तो 40 और फिर एक और मिल जाएगा तो 50, तो कितने नोट हो गए 1 2 3 4 5, मतलब 5 10 रुपीज के नोट मिलेंगे, तो हो जाएगा कितने के बराबर ₹50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उस बच्चे ने कहा कि मुझे 20 रुपीज का नोट नहीं चाहिए पापा, मुझे तो 5 रुपीज के नोट चाहिए, तो कितने 5 रुपीज के नोट मिलेंगे कि 20 रुपीज के बराबर हो जाए। अगेन देख लेते हैं इस 20 के लिए, एक 5 रुपीज का नोट, एक और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, फिर एक और 5 रुपीज का नोट लेगा तो 15 हो जाएगा, और एक और 5 का नोट लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 कितने हो गए 4 5 रुपीज के नोट मिलेंगे तो वो 20 रुपीज के बराबर हो जाएगा, गॉट इट। फिर ये 10 रुपीज का नोट है, अब बच्चे ने बोला कि 10 रुपीज का नहीं चाहिए नोट मुझे, इसके बदले में 2 रुपीज का मुझे कॉइन दे दीजिए, तो कितने कॉइन्स मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। इसका 2 रुपीज का एक कॉइन, 2 रुपीज का एक और कॉइन, फिर 2 रुपीज का एक और कॉइन, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 and 8 plus 2 10, 2 2 2 2 2 प्लस कीजिए, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 and 8 plus 2 10, हो गया ना 10 रुपीज, तो इक्वल्स टू ₹10। तो गुल्लक में अगर 50 रुपीज की जगह 10 रुपीज के नोट है, 20 रुपीज की जगह 5 रुपीज के नोट्स या कॉइन है, और 10 रुपीज की जगह 2 रुपीज के कॉइन है, तो हमारी गुल्लक बहुत भारी भारी लगेगी और हमें ऐसा फील आएगा ना कि ज्यादा पैसे हैं। पैसे तो उतने अमाउंट से 85 रुपीज होंगे, लेकिन हमें गुल्लक भरी हुई ज्यादा नजर आएगी, है ना। तो एक इस तरीके से भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, मतलब मनी चेंज में ऐसा नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के नोट में हम उसको चेंज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू वाले नोट में चेंज कर रहे हैं। जैसे 50 को हमने 10 रुपीज में चेंज किया, 20 को हमने 5 में भी चेंज किया, 10 को हमने 2 में चेंज किया। तो इस तरह से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए, तो आज हमने एक्टिविटी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में भी,
जब अगला वीडियो क्लास होगा तो उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।